नमस्कार। जनपक्ष का विमर्श लगातार जारी है। जनपक्ष में हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो जनजीवन से जुड़ी हुई बातें हैं उनको हम प्रमुखता से लें, साथ ही साथ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलुओं पर भी हमारा विमर्श जारी रहता है। और ये विमर्श सीधा जो है परिवार के लोगों से होता है, आम लोगों से होता है। हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बात जो है हम समझें। इसी कड़ी में सुरक्षा को लेकर के जो हम लगातार चर्चा परिवार और सुरक्षा को लेकर कर रहे थे, उस विमर्श को थोड़ा सा नया और विस्तारित रूप देने का विचार अभी हालिया उस समय में आया और इसको एक पूरा प्रारूप बना लिया हम मस्तिष्क में। और अब प्रयास होगा कि हम विमर्श उस दिशा में जाएं जो बहुत जरूरी है परिवार और सुरक्षा के दृष्टि। विमर्श का केंद्र बिंदु परिवार और सुरक्षा के में ये रखना है और इस पर हम चाहते हैं कि जनपक्ष में लोग अपना विचार रखें। विचार रखने के लिए आपको सादर आमंत्रित किया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से, और जो इच्छुक होंगे उनको उनसे बात करके समय निर्धारित करके इसी विषय पर बात होगी, परिवार और सुरक्षा। अब मेरा ये मंतव्य है कि मैं समझना चाहता हूँ कि जो परिवार है, परिवार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। लगातार जो है महिला सुरक्षा के प्रति सरकार और समाज में चिंता होती है, प्रयास होता है, लेकिन आधी आबादी में महिला होती है। लेकिन क्या पुरुष को ऐसे ही छोड़ दिया जाए? क्या अगर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ही समाज और परिवार के लिए उचित होगा? क्या बेटों को पढ़ाना, बेटों को आगे बढ़ाना नहीं उचित है? ये आधी आबादी अगर स्त्री है तो आधी आबादी पुरुष भी है। अगर हम बेटी पढ़ाना चाहते हैं तो बेटों को भी हमें शिक्षित करना पड़ेगा। आज सवाल केवल बेटियों के सुरक्षा का नहीं है, आज एक बड़ा सवाल बेटों की भी सुरक्षा का, उनके रोजगार का, उनके सम्मान का आ खड़ा हुआ है। ये बहुत गंभीर चिंतनीय विषय है और इस विषय पर समग्र चर्चा के लिए, आपके मंतव्य आने के लिए ये जरूरी है कि इस बिंदु पर भी विमर्श किया जाए, अपनी चुप्पी तोड़ी जाए। निश्चित रूप से जब तक परिवार और समाज की सभी इकाइयां शिक्षित नहीं होंगी, सुरक्षित नहीं रहेंगी, तब तक एक स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की कल्पना करना बेमाना है। तो समाज से लेकर सरकार तक को, बेटी हो या बेटा हो, उसकी शिक्षा, उसकी सुरक्षा, उसके नैतिक मूल्यों, संस्कार, आत्मरक्षा, सबके बारे में चिंतन करना होगा, सबकी योजनाएं बनानी होंगी और सबको प्रेरित करना पड़ेगा। और ये कहां से शुरू होगा? ये चिंतन कहां से शुरू होगा? बेटों को सुरक्षित करने का, बेटों को शिक्षित करने का काम शुरू करना पड़ेगा। केवल बेटियां समाज और परिवार की महत्वपूर्ण इकाई नहीं है, बेटे भी हैं। तो बेटों को शिक्षित करना, वो शिक्षा देना जो उनको रोजगार की तरफ ले जाए, राष्ट्र निर्माण की तरफ ले जाए, आत्मनिर्भर बनाए, साथ ही साथ उनको नैतिक, पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों से परिपूर्ण करे। ये बहुत जरूरी है और इस पर आपके क्या विचार हैं, आपका क्या कहना है? मेरा एक सीधा सा सवाल है सरकार से और समाज से भी कि क्या केवल बेटियां पढ़े और बेटी बढ़े? क्या बेटों को पढ़ाने की और उनको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है? क्या बेटे सुरक्षित नहीं रहने चाहिए? क्या बेटों को नैतिक और सामाजिक सांस्कारिक मूल्यों को देने की जरूरत नहीं आ पड़ी है? अगर बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए आपको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने की मैं बात करता हूं, तो आज जरूरत ये भी है कि बेटों को भी ट्रेनिंग दी जाए कि कौन कौन से खतरे वर्तमान समय में उनके सामने आ गए हैं। इसको परिवार के लोग, खासकर महिलाएं, इस पर सोचें, क्योंकि अगर उनके पास बेटियां हैं तो उनके बेटे भी हैं। बेटियों के साथ साथ आप बेटों की सुरक्षा और उनकी शिक्षा के लिए सोचना शुरू करिए। आइए विमर्श करते हैं जनपक्ष में परिवार और सुरक्षा की कड़ी में कि हम बेटों को कैसे सुरक्षित करें, बेटों को कैसे शिक्षित करें, आत्मनिर्भर बनाएं, उनको कैसे तमाम जो संकट आ पड़े हैं उनसे बचावें। धन्यवाद।